हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या निकेतन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम लोग कल वाले केमिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे कि आपको रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़े थे, समीकरण संतुलित करना समझे थे और संतुलित करना समझे थे। उसी में से एक क्वेश्चन हम आपको दिए थे घर से बनाने के लिए कि Fe+H2 हो, तिरछी में Fe3O4+H2 को संतुलित करें। इसको हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर आपका ध्यान से देखिए, तो बाया साइड और दाया साइड, एक तरफ लिखेंगे बाएं और एक तरफ लिखेंगे दाएं। तो बाया साइड में अगर आप लोग देखें तो इसमें 3 एलिमेंट भाग लिए, एक लिया Fe, दूसरा है H और तीसरा है ऑक्सीजन। इधर अगर बाया साइड में अगर Fe देखे तो Fe इधर एक देते हैं, इधर एक लिख देंगे। और दाया साइड में आपका लोहा 3 दिया है तो लोहा के यहाँ पर 3 लिख देंगे। यहाँ पर पीछे दाया बाया साइड में आपका दिया है हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 लिख देंगे। और दाया साइड में आपका हाइड्रोजन दिया है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। बाया साइड में आपका ऑक्सीजन दिया है 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। दाया साइड में आपका ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो संतुलित करने के लिए सभी पार्ट इसका बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं है। यहाँ पर Fe की मात्रा बाया साइड में 1 है और दाया साइड में 3 है। हाइड्रोजन की मात्रा 2 है और दाया साइड में भी 2 है। ऑक्सीजन की मात्रा बाया में 1 है और दाया में 4 है। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसको 3 से गुना करा देंगे। 3 से अगर यहाँ पर हम गुना करा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 3Fe प्लस में H2O। तिरछी में यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे Fe3O4 प्लस में H2। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर अगर हम 4 से अगर यहाँ पर गुना करा देंगे तो यहाँ पर आ गया 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर 4 ऑक्सीजन आ गया, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन का मात्रा यहाँ पर आपका 8 हो गया। हाइड्रोजन का मात्रा यहाँ पर 8 हो गया, तो इधर अगर हम 4 से गुना करा देंगे, 4 में और 2 में गुना करा देंगे, तो आपका दोनों बराबर भाग आ गया होगा। यानी कि Fe अगर देखेंगे बाया साइड में, तो बाया साइड में आपका Fe की मान 3 है और दाया साइड में भी आपका 3 हो गया। अगर इधर हाइड्रोजन देखेंगे तो इधर हाइड्रोजन का मात्रा 8 है और इधर भी हाइड्रोजन का मात्रा 8 है। अगर ऑक्सीजन की मात्रा देखेंगे तो इधर ऑक्सीजन का मात्रा 4 है और इधर भी ऑक्सीजन का मात्रा 4 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का मान यहाँ पर बराबर आ गया, प्रतिफल और अभिकारक आपस में बराबर हो गए। तो ये आपका समीकरण को संतुलित कर दिए और यही आपका संतुलित समीकरण प्राप्त हमको हो गया। क्वेश्चन हमेशा संतुलित करने के लिए कोई ना कोई एक प्रश्न दे देता है और आपको संतुलित करना होता है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोगों को मिलेगा यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने के लिए। रासायनिक अभिक्रिया बहुत ही दिव्य टॉपिक है आप लोगों के लिए और इसे कोई ना कोई एक रासायनिक अभिक्रिया आपका परीक्षा में होता है। इसको सभी अभिक्रिया को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। तो आपका सबसे पहले अगर हम लोग को कोई अभिक्रिया पढ़ना पड़ेगा तो संयोजन अभिक्रिया आपको पढ़ना पड़ेगा और संयोजन अभिक्रिया को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। संयोजन या संश्लेषण, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर संयोजन बोल रहा है। संयोजन का अर्थ होता है कि दो चीज को जुड़ा हो, यानी कि संयोजन मतलब कि कोई भी दो अगर पदार्थ जुड़कर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है उसी को संयोजन बोलते हैं। अगर इसका हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो इसको हम लोग बना कर लेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक कोष्ठक बंद कर देंगे इसको। तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का
निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से भिन्न होता है ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। अगर हम लोग जैसे देखेंगे इसका, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके नए पदार्थ के निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से भिन्न होता है ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसे बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक तत्व, अगर हम जैसे में देखें तो जैसे में अगर हम इसको लिखना चाहेंगे तो H2 प्लस में O2, आपको मालूम है कि ये बनेगा आपका H2 प्लस और O2 मिलाएंगे तो आपका बनेगा H2O। लेकिन अगर इसको हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 से गुना करा देंगे तो ये आपका संतुलित हो गया। यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर जल का निर्माण कर दिए। अब मालूम होगा आप लोगों का कि हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, यानी कि दोनों का गुण अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जल बन गया तो जल का गुण क्या हो गया, अलग हो गया। तो वही बोल रहे हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है ऐसी अभिक्रिया को संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे में आप लोग दे दीजिएगा 2H2 प्लस O2, तिरछी आपका बन जाएगा H2O। अगर हम C प्लस अगर O2 मिलाएंगे तब तो बन करा देगा CO2। आप लोग को अगर एग्जाम्पल में अगर ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर रिएक्शन आपको अगर फार्मूला या रिएक्शन एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो आप लोग उसका उदाहरण जरूर दीजिएगा, नहीं तो वहां पर नंबर काट लिया जाता है। का दूसरा अभिक्रिया होता है वियोजन या अपघटन। वियोजन का अर्थ है कि दो भागों में टूट जाए, उसी को वियोजन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोई यौगिक है, उसको दो भाग में अगर हम उसको तोड़ देंगे उसी को बोलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। अगर इसका अगर हम लोग परिभाषा अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक अणु टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बट जाते हैं जिसका गुण मूल यौगिक के गुण से भिन्न होता है ऐसी अभिक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन या अपघटन
अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक के अणु के टूटने से दो या दो से अधिक भागों में अगर बढ़ जाएगा, उसी को हम लोग बोलेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए अगर आप लोग यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर लिखेंगे तो एग्जाम्पल में मान लीजिए आप कहोगे CO2। जैसे आप कहोगे एग्जाम्पल में CO2 और CO2 को अगर दो भागों में अगर हम तोड़ेंगे तो एक निकलेगा C और एक निकलेगा O2। यानी कि कोई बड़ा यौगिक टूट कर दो या दो से अधिक छोटे यौगिकों में बट गया, उसी को बोलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है, यानी संयोजन अभिक्रिया के विपरीतार्थक को ही बोलेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर CO2 टूट कर आप क्या C+ में O2। जैसे आप लोग इसका एक रिएक्शन दे सकते हैं। मान लीजिए अगर हम CaCO3 का अगर हम लोग तोड़े तो आपका निकल कर आ जाएगा CaO प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका बाहर निकल जाएगा। CO3 अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो आपके यहाँ पर निकल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आपके गैस के रूप में अभिक्रिया से बाहर निकल जाएगा। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा यौगिक है और इसके दो भाग और ये टूटकर आपका दो भाग में बट गया, उससे ही हम लोग बोलेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इस टाइप में आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इस अभिक्रिया को भी एग्जाम में पूछा हुआ है। तीसरा नंबर होता है आपका वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैद्युत मतलब होता है आपका धारा। वैद्युत मतलब क्या होता है? धारा। यानी कि अगर अभिक्रिया में अगर हम लोग करंट अगर प्रवाहित करेंगे और जो अभिक्रिया घटेगी उसी को हम लोग बोलेंगे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर इसका परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में घटित होती है, उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो विद्युत धारा की उपस्थिति में घटित होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम लोग इसका जैसे लेंगे तो द्रवित सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड, द्रवित सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग धारा अगर प्रवाहित कराएंगे तो दो भाग में बच जाएगा। आपका एक बचेगा सोडियम और आपका निकल कर आ जाएगा क्लोरीन। अगर इसका हम लोग अगर जैसे में अगर लिखेंगे तो द्रवित सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो उससे सोडियम और क्लोरीन बाहर निकलेगा। यानी कि 2NaCl से अगर हम लोग धारा प्रवाहित कराएंगे, विद्युत धारा अगर हम लोग इसे प्रवाहित कराएंगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आ जाएगा 2Na और साथ में आपका निकल जाएगा Cl2। यानी कि जो सोडियम है, सोडियम आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर और कैथोड पर सोडियम का निकलेगा कैथोड, और कैथोड को बोला जाता है प्लस, और क्लोरीन निकल कर आपका आ जाएगा एनोड पर और एनोड को बोला जाता है माइनस। यानी कि अगर हम लोग द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन अगर कराएंगे हम लोग तो एनोड पर आपका मिलेगा क्लोरीन और कैथोड पर आपका मिलेगा सोडियम। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो एनोड पर आपका क्लोरीन मुक्त होगा और कैथोड पर आपका सोडियम मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन दे सकता है आपका। हम लोग का चौथा होता है विस्थापन अभिक्रिया। इसी को हम लोग बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि दोनों बात एक ही है, एकल विस्थापन बोले या विस्थापन अभिक्रिया, दोनों का बात एक ही होगा। विस्थापन का अर्थ है मतलब कि कोई भी ज्यादा अगर क्रियाशील अगर तत्व रहेगा और उससे अगर कम क्रियाशील रहेगा तो उसको अगर विस्थापित कर देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे विस्थापन अभिक्रिया का तो लिखेंगे वह
रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह किसी अन्य परमाणु या परमाणुओं के समूहों द्वारा विस्थापित हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगर इसका और परिभाषा लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के परमाणु समूह किसी या कोई अधिक क्रियाशील परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाते हैं, उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। और इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहा जाता है। मान लीजिए अगर आप लोग एग्जाम में विस्थापन अभिक्रिया न करके एकल विस्थापन अभिक्रिया दिया तो ही बात एक ही होगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अगर हम लोग जैसे में लिखना चाहे इसका, जैसे मान लीजिए कि फेरस सल्फेट को अगर हम लोग कॉपर से अगर अभिक्रिया कराएंगे, फेरस सल्फेट को अगर कॉपर से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका कॉपर विस्थापित हो जाएगा। सॉरी, कॉपर नहीं, आपका लोहा यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा। नीचे यहाँ पर CuSO4 बन जाएगा और प्लस में Fe यहाँ पर विस्थापित हो जाएगा, क्योंकि Fe कम क्रियाशील है और कॉपर आपका अधिक क्रियाशील है। इसीलिए यहाँ पर कॉपर SO4 के साथ अपना यौगिक बना लिया और Fe विस्थापित कर दिया। इसी को हम लोग बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। हम लोग का पांचवा अभिक्रिया होता है उभय विस्थापन अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। उसको एकल विस्थापन बोलते थे विस्थापन अभिक्रिया को, और उभय विस्थापन को हम लोग बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसका अगर हम लोग परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें इस यौगिक के आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। उभय विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के आयनों का आदान प्रदान करके जिस नए यौगिक का निर्माण होता है उसे हम लोग बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसी को ही बोला जाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लेंगे इसका,
अगर हम लोग इधर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आपका लिख सकते हैं। पर एग्जाम्पल में कि NaCl प्लस AgNO3। अगर आप लोग ध्यान से देखें तो Na का प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो Na अगर यहाँ पर देते ये प्लस और ये माइनस, और ये प्लस होता है और ये माइनस, यहाँ पर प्लस वाला माइनस के साथ अभिक्रिया करेगा। आयनों का आदान प्रदान, आयन मतलब कि प्लस वाला माइनस के साथ, अब माइनस वाला प्लस के साथ यहाँ पर चला जाएगा। तो Na जो है आपका NO3 के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा NO3, अब प्लस में आपका यहाँ पर आ जाएगा Ag जो है Cl से अभिक्रिया कर लेगा क्योंकि प्लस में आपस में कर लेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे AgCl, और ये आपका नीचे की तरफ हो जाएगा तिरछी, यानी कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को मिश्रण करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। अगर हम लोग यहाँ पर लिखना चाहे तो इसको लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ये आपका हो गया सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, और ये आपका यहाँ पर हो गया सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट, और ये आपका हो गया सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। यानी कि इसमें प्लस वाला माइनस के साथ चला गया और माइनस वाला प्लस के साथ, यानी अपने आयनों का आदान प्रदान कर लिया, उसी को हम लोग बोलेंगे उभय विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया NaCl प्लस AgNO3, और यहाँ पर आपका बन जाएगा NaNO3 प्लस में AgCl। इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिएगा। इसका अगर परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल, ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक मतलब अलग हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया बोलेंगे। अगर इसका हम लोग एग्जाम्पल में लेंगे तो NaCl प्लस में AgNO3, और तीर चिन्ह आपका बन जाएगा NaNO3 प्लस में AgCl, और यहाँ पर जो AgCl है आपका यही ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाएगा। AgCl जो आपका दिया है, यानी कि जो AgCl है यही आपका ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो गया, और ऐसी अभिक्रिया को हम लोग बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। बाकी सभी अभिक्रिया को हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में।